तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। हरे कृष्णा। स्कंद पुराण में कार्तिक महीने का महत्व बताते हुए कहा गया है कि व्रत तथा तप की दृष्टि से यह महीना परम कल्याणकारी, श्रेष्ठ तथा दुर्लभ है। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक की एकादशी को व्रत रखने से व्रती को पुण्य लाभ मिलता है और सभी कामनाएं पूरी होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर महाराज के संवादों में रमा एकादशी का वर्णन आता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से पूछा, हे जनार्दन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम और महत्व कृपा विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे रूपेंद्र, सब पाप प्रणाशिनी इस एकादशी को रमा कहते हैं। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और यम, कुबेर, वरुण उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा घबरा कर विचार करने लगी, अत्यंत दुर्लभ है, मेरे पिता की आज्ञा अति दुर्लभ है। दशमी को ही राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा प्राण अवश्य चले जाएंगे। इस पर चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ इत्यादि भी अन्न और जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यही रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत कर लिया, परंतु शीघ्र ही वह भूख और प्यास से व्याकुल हो गया और जब सूर्य नारायण अस्त हो गए, रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु वह शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी साबित हुआ। उसके प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दर्द नहीं किया और शोभन की अंतर्दृष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंद राजा पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रु से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर, रत्न और वैदुर्य मणि चटिक स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत व चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ एक ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर, अरे यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि कर उसके कुशल क्षेम पूछी। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल पूर्वक हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा हो ना सुना हो, आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है? आप बताइए, फिर मैं अवश्य ही उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझें। इस पर शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर
चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी ही प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या किसी स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर हो सके सो उपाय करना चाहिए। तब चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तब आप मुझे वहाँ ले चलिए। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो जाए, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। अभिषेक के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। इसके बाद बड़ी ही प्रसन्नता से वह अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आता देखकर शोभन बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपने बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर पहले के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, मैंने ये रमा एकादशी का महत्व कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके भ्रम, हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियाँ समान हैं। इनमें कोई भी भाव नहीं है, दोनों ही एक जैसा फल देते हैं। जब मनुष्य इस महत्व को पढ़ता अथवा सुनता है वह इस समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार यह एकादशी न केवल भौतिक परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण व लाभकारी है, जिसका हमें लाभ अवश्य उठाना चाहिए। अतः हमें भी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस पुण्यदायिनी रमा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, नाम के संग कीर्तन करना चाहिए हृदय के, जिससे सारे कलह दूर हों। कोमल हृदय से हम भगवान श्री हरि की भक्ति कर इस मानव जीवन की पुण्यता अर्थात भगवत प्रेम को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ।